हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को शुभ दीपावली के पावन अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ व शुभकामनाएं। ये पर्व आप लोग जानते हैं दोस्तों कि परिश्रम, मेहनत व ईमानदारी के मार्ग पर चलकर सत्य की जीत की एक निशानी है। यहाँ से दोस्तों आप लोग भी चाहें तो अपने जीवन में संकल्प लेकर एक नया मोड़ दे सकते हैं कि आने वाली दीपावली तक हम अपने जीवन में उन सभी के उम्मीदों को पूरी तरह से यथार्थ बनाने में अपने आप को पूरी तरह से सक्षम करेंगे, जिन सभी की उम्मीदें हमारे साथ लगी हुई हैं। और इस बात का दोस्तों असली मतलब उस दिन समझ में आता है जिस दिन दोस्तों आपके उस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट निकलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीवन में आपके जब भी किसी भी चीज का रिजल्ट आता है तो उसमें ये लिख कर नहीं आता कि कार्य के समय यानी कि प्रिपरेशन के दौरान आपके पास बहुत सारी मजबूरियां थी, या आप बीमार थे, या आप कहीं पे फंस गए थे। रिजल्ट में केवल दोस्तों एक ही बात लिख के आता है कि होने वाले एग्जाम में आप पास हुए या फिर फेल, यानी कि आपकी जीत हुई या फिर दोस्तों हार। तो चलिए दोस्तों सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 में दोस्तों सुपर सीरीज का अगला वीडियो आपके सामने है, जिसमें दोस्तों हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री व स्टैटिक जीके सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों को पूरी तरह से बताया जा चुका है। इस वैकेंसी में दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आपके पीडीएफ को पूरी तरह से रेडी किया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस का जो टोटल वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान, आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका साइंस आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों, जिसको आप रिवाइज करके कम से कम समय में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ओनली 100 रुपीज दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के टॉपिक से। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन से विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण तथा अंतरिम सरकार, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़िएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। आगे बढ़ेंगे। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। प्रारूप समिति में दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी पी खेतान,
जिनकी मृत्यु दोस्तों 1948 में हो जाने के कारण इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी और एन माधवराव अन्य प्रमुख सदस्य थे। ध्यान रखेंगे हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे हमारे एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन लगा देने से दोस्तों कोई भी टॉपिक आपके एक साथ पूरी तरह से कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट दोस्तों, B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वह संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस सेट को दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जहां पे संविधान निर्माण के समय जितनी भी महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण इन सभी समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति की, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। कार्य संचालन हो गया दोस्तों, और निर्मात्री सभा, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। संघ संविधान हो गया, और संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मूल अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक व प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रक्रिया हो गया दोस्तों, वार्ता हो गया, और तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, अल्पसंख्यक उप समिति, जिसकी अध्यक्षता H.C. मुखर्जी के द्वारा हुई थी, और सदन समिति की अध्यक्षता दोस्तों P. पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब संविधान निर्माण के दौरान दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी बेसिक क्वेश्चंस निकलते हैं, आप A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इनके अतिरिक्त 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से लिए गए थे। ये प्रांत हैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। आगे बढ़िएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा के लिए बॉम्बे विधानसभा से चुना गया था। बाद में वह बंगाल से भी चुने गए, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए थे। मोटे तौर पे कहा जाए दोस्तों, तो 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट दोस्तों, 3 जून 1947 की योजना के तहत पाकिस्तान के लिए जब अलग संविधान सभा की स्थापना कब 16 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, जिनमें से 229 प्रांतीय विधानसभाओं का और 70 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। ध्यान रखेंगे, सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। संविधान को अंगीकृत यानी कि पारित करते समय टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों हर फॉर्मेट में पूरी तरह से मेंशन करने का प्रयास किया जाता है, जैसे जैसे कि आपके एग्जाम में घुमा घुमा के भी ऑप्शन व क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि वर्ष 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। आगे बढ़ेंगे।
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान संविधान में बात की जाए तो लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अभी सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं, जहां पे दोस्तों संविधान निर्माण के समय जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं कि किनको कौन से विभाग मिले थे, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है हमारा देश का अंतरिम मंत्रिमंडल। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये इसमें प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा दोस्तों इन्हें विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। आर के षणमुखम शेट्टी को दोस्तों वित्त मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव सिंह को दोस्तों रक्षा मंत्रालय मिला था। डॉक्टर जॉन मथाई को दोस्तों रेल एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, बात की जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला था। CH भाभा को दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय मिला था। बाबू जगजीवन राम को दोस्तों श्रम मंत्रालय दिया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। रफी अहमद किदवई को दोस्तों संचार मंत्रालय दिया गया था। नरहर विष्णु गाडगिल को दोस्तों खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, केसी नियोगी जिन्हें की राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय मिला था। ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे दोस्तों आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। अब यहीं पे दोस्तों इससे मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं दोस्तों इस टॉपिक को भी आप लोग इसी टॉपिक के साथ पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे आते हैं। देखिएगा पॉइंट दोस्तों हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, यानी कि भारत के दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है सुपर यहाँ से फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि कंटिन्यू पूछे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए दोस्तों। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां हैं, जो कि केसरिया, सफेद व हरे रंग की हैं। ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है, जो कि जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग होता है, जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है, तथा सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है, जो कि जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज के बीच में सफेद रंग वाली पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, राष्ट्रीय गान। इससे जुड़े फैक्ट देखिए आप लोग। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय गान की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकेंड है, किंतु कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसका समय 20 सेकेंड है। इसमें 13 पंक्तियां हैं। आगे बढ़िएगा। इस गीत को सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यह जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ दोस्तों। वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद नाम क्या है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, राष्ट्रीय गीत। इससे जुड़े फैक्ट देखिए आप लोग दोस्तों। पॉइंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो घोष ने किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह की, तो इससे जुड़े फैक्ट देखिए।
दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग, इससे जुड़े आप लोग फैक्ट देखिए। पॉइंट है दोस्तों, भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रारंभ चैत्र तिथि को होता है, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्षों में 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ध्यान रखेंगे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर जुड़कर आप विभिन्न वैकेंसीज के कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट यहाँ से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा मूल अधिकार। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ध्यान रखेंगे आप लोग। रिवीजन आपको जरूर करने हैं दोस्तों, बगैर रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। ध्यान रखेंगे आप लोग। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स पीडीएफ को परचेज कर चुके हैं, कर रहे हैं दोस्तों, आप चाहे दोस्तों अपने पूरे पाठ्यक्रम यानी टोटल पीडीएफ को इन सभी वीडियोस के माध्यम से क्रम से पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग इन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए आते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले आता है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा दोस्तों संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट यानी कि छठा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। ध्यान रखेंगे। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप लोग क्रम से टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर फॉर्मेट हर ट्रेंड से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 15 की, तो इसमें धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया। वह अनुच्छेद 21 में दोस्तों
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का की बात की जाए तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया। वह अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लास्ट है दोस्तों अनुच्छेद 32 जिसमें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें कि प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें कि प्रावधान है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। ध्यान रखेंगे। डाकले हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन कौन से हमारे अधिकार हैं या राइट्स हैं या आर्टिकल है या अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते या खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 से ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से। डाकली हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, राजकीय नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, समूर्ति सूची कहाँ से ली गई है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। जब चाहे दोस्तों हर टॉपिक को आप लोग 2 से 4 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि विधि का शासन, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली व द्विसदनीय व्यवस्था। ये सारे प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो प्रस्तावना आपका सुपर रहेगा ही, मौलिक अधिकार बार बार पूछा ही जाता है, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघात्मक व्यवस्था हो गया, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन लगा देने से दोस्तों कोई भी टॉपिक आपके एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकती। आगे बढ़िएगा, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा ही, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति व राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ध्यान रखेंगे। जर्मनी से केवल एक प्रावधान है, क्या, आपातकालीन उपबंध। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपका सुपर रहेगा ही, पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रस्तावना में दोस्तों जो न्याय का आदर्श रखा गया है, ये सारे प्रावधान दोस्तों सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के जो आदर्श रखे गए हैं दोस्तों, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो प्रस्तावना की जो भाषा है, समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा ही, केंद्र राज्य के बीच संबंध और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 368, और लास्ट दोस्तों जापान के संविधान से देखेंगे तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ये प्रावधान दोस्तों जापान के संविधान से लिए गए। ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक भी दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है,
बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। आपका दोस्तों सबसे सुपर टॉपिक, आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान है उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दोस्तों इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। वह संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता या आप कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। आगे बढ़िएगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिच्छेद दोस्तों इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट, उपाधियों के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। आगे बढ़िएगा। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। आगे बढ़िएगा। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। और ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में है। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका दोस्तों 51 का में आता है। भारत के राष्ट्रपति का पद संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान 55 में है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति संबंधित प्रावधान दोस्तों 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान न्यायाधीश दोस्तों अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान 79 में है। राज्यसभा के गठन की बात की जाए दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, इनमें लोकसभा के गठन की बात की जाए तो 81 में है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक की परिभाषा संबंधित प्रावधान 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित प्रावधान 123 में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संबंधित प्रावधान 124 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी संबंधित प्रावधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कर्तव्य संबंधित प्रावधान 149 में है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रावधान 155 में। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति संबंधित प्रावधान 161 में। राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों 165 में। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित प्रावधान 213 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान 217 में है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संबंधित प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों,
पंचायती राज की परिभाषा संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 में, वित्त आयोग आपका दोस्तों 280 में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में, संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान 343 में, संपत्ति का अधिकार 300A में है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 352 में है। राष्ट्रपति और राज्यपालों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 364 में है। और लास्ट है दोस्तों, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, ध्यान रखेंगे। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में किया गया था। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। साथ में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। यानी कि जो सीट आपके सामने लगाई गई, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन एवं संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि हमारा आंसर है। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, ध्यान रखेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से और मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए हैं। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अब आपका दोस्तों जो मूल क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, नोट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन एवं संबंधित प्रावधान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों, पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया, तो इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी और 9 अनुसूची को पहले संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया। आगे बढ़िएगा। 21वां संशोधन देखिए, जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो भाषा से संबंधित दोस्तों अनुसूची कौन सी है, वो 8वीं अनुसूची है, ध्यान रखेंगे इसी के साथ। और टोटल वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, वो 22 है। नेक्स्ट, 24वां संशोधन देखिए, जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों से संविधान के किसी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 44वां संशोधन देखिए दोस्तों, जो कि 1978 में किया गया। ऑलरेडी 42वां आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, कौन से अमेंडमेंट कब हुए, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। जैसे कि 42वां कब हुआ, 1976 में। 44वां कब हुआ, 1978 में। 73वां कब हुआ, 1992 में। 86वां कब हुआ, 2002 में। ये सुपर कंटेंट है दोस्तों, इस पर भी हम आप लोगों को पूरी तरह से जोर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए पॉइंट देखिएगा दोस्तों, 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। 52वां संशोधन देखिए, जो कि 1985 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। नेक्स्ट,
56वां संशोधन देखिए जो कि 1987 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 61वां संशोधन देखिए जो कि 1989 में हुए। संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, 65वां संशोधन देखिए जो कि 1990 में हुआ। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन देखिए जो कि 1991 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य दिल्ली किया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संशोधन द्वारा बनाया गया? 69वां, जो कि 1991 में हुआ। नेक्स्ट 73वां संशोधन देखिए जो कि 1992 में हुआ। इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे लागू किया गया। 86वां संविधान संशोधन देखिए जो कि 2002 में हुआ। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी संशोधन द्वारा दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 91वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 2003 में हुआ। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये भी कॉन्सेप्चुअल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया। टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 101वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 2016 में किया गया। करंट से पूरी तरह से हम रिलेट करेंगे। तो दोस्तों संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। जीएसटी ने वस्तुओं सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। नेक्स्ट 102वां संशोधन देखिए जो कि 2018 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससीबीसी की सूची को सुनिश्चित करने का अधिकार भी दिया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 103वां संशोधन देखिए जो कि 2019 में हुआ। यह भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट 104वां संशोधन देखिए जो कि 2019 में हुआ। यह संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही इस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 105वां संशोधन देखिए दोस्तों। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससीबीसी की पहचान करने और उन्हें नामित करने की शक्ति राज्यों को वापस देना है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 106वां और लास्ट देखिए दोस्तों, ताकि टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। 106वां संशोधन जो कि 2023 में हुआ। यह कानून जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी राज्य दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये टॉपिक भी दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग रैपिड फायर के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों रैपिड फायर के ये 1 लाइनर के क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके, जीएस और साइंस के वन एग्जाम्स के सुपर क्वेश्चंस हैं, जो कि इजी टू मॉडरेट ट्रेंड पे लगाए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके ऑल वन एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, वह रिपीट होते रहते हैं। तो इनको दोस्तों आप लोगों को कंसंट्रेट होकर पूरी तरह से सॉल्व करने हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट, बारापति स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। नेक्स्ट, एफडीआई का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये श्रीनगर में स्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति है। रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। और मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों तांबा का। आगे बढ़िएगा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो जौ का। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेशित थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। और ऋग्वेद में उल्लेखित दोस्तों सभी नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की।
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। और ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो वो संस्कृत थी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा की। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। आगे बढ़िएगा। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो जैन धर्म। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा। और एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयरन की कमी से होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। मौर्य काल में बिस्टी किससे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो सातवाहन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। नेक्स्ट, एकतादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। तूती ये हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। ध्यान रखेंगे। ये भी दोस्तों टॉपिक वाइज लगाए गए वन लाइनर के क्वेश्चंस जो भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किए गए हैं, ताकि किसी भी फॉर्मेट से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं, आपसे मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का ने। अकबर ने दीन ए इलाही का परावर्तन किस वर्ष किया था दोस्तों? तो 1582 में। और बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो बुध एवं शुक्र हैं। अगला, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। आगे बढ़िएगा। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो जलवाष्प है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हैग्रोमीटर। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती? वर्षा स्तरी। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? कॉफी का। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश वो थाईलैंड। और विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान दोस्तों तो भारत का है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतर का कारण है तो समुद्र से अधिक दूरी। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य दोस्तों तो पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य वो गुजरात। सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। मुंडा कहाँ की जनजाति है? झारखंड की। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकासशील राष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? आयात निर्यात बंद। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये योजना आयोग की है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते? वित्त सचिव भारत सरकार के। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाता है? 11 जुलाई को। नेपाल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पंचायत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? वो हॉकी से। रॉब कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे? पंचायती राज से। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो वर्ष 1953 में। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायाधीश। सरकारी आयोग का संबंध किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में।
भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? 22 भाषाओं को। लास्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, ध्यान रखेंगे। तो इसको भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, और भी टॉपिक्स या कंटेंट ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खींचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।